हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। आज हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो अंश दिया हुआ है बेटा, उसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है तो प्रभु श्री राम का विलाप होता है, वो धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। और उसके बाद जैसे ही यह का जब वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो करुण रस में वीर रस को उत्पन्न होना, प्रभावित होना दिखाया गया है। तो उसके बाद जैसे यह सूचना रावण को मिलती है तो रावण बार बार अपना सर धुनने के बाद में अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, उन्हें जगाता है, उन्हें सारी कहानी बताता है। फिर अंत में कुंभकर्ण भी कहता है कि तूने जगत जननी माँ सीता का हरण किया है, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तेरा कल्याण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है दोस्तों आप लोग इसे, क्योंकि इसे कहानी के रूप में याद करने की तो बात ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट होता है प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बहे बानर निकर आई गयु हनुमान जी मी करुणा में है वीरस, ठीक है। तो प्रलाप यानी विलाप करना होता है। बिकल, बिकल यानी क्या होता है, व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल। बानर यानी वानर और निकर यानी होता है समूह। क्या होता है, समूह। आ गए यानी आ गए हैं। जिमी, जिमेन करुणा, करुणा यानी करुण रस। मैं है यानी मैं, ठीक है, हाँ मैं। और वीर यानी वीर रस, ठीक है। कान प्रलाप यानी विलाप, प्रभु यानी प्रभु श्री राम के लिए आया, ठीक है। अब देखिए इसका शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर, यानी कौन, वानरों का समूह, वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वो भी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। वापस देखिए, वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वो भी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और उसी समय कौन आ जाता है, हनुमान जी आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि करुण रस में क्या उत्पन्न हो गया हो, वीर रस उत्पन्न हो गया हो। करुण रस कहाँ होता है दोस्तों, करुण रस वहाँ होता है जहाँ दुख की बात होती है। कहाँ होती है, दुख की बात, इन रोना धोना जहाँ होता है वहाँ करुण रस होता है। और उत्साह रस कहाँ, उत्साह भाव हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वीर रस, जहाँ उत्साह का भाव जागृत हो। यानी जैसे कि मान लो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी एक हाथ में पहाड़ पर्वत उठाकर लाए थे, तो लोगों में क्या हो गया, उत्साह का भाव जागृत हो गया। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, वीर रस उत्पन्न हो गया है। एक बार वापस देखिए, वानरों का समूह प्रभु श्री राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर वो भी क्या हो गए, व्याकुल हो गए हैं। और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब शब्दार्थ की बात मैंने चर्चा कर ली थी, शब्दार्थ देख लीजिएगा आप लोग। ये भावार्थ देख लीजिएगा। प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चौपाई आ गई हमारी। हर्षि राम बेटे हु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरंत वेद तबहि कीनी उपाई उठी बेटू लक्ष्मणी हर्षाई हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्रभु हर्षित यानी खुशी होकर प्रभु श्री राम भेटो हनुमान जी से मिलते हैं। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञता दिखाते हुए, यानी कृतज्ञता क्या होता है, जब कोई आदमी किसी दूसरे पर हेल्प कर देता, सहायता कर देता, तो वो आदमी उसके ऊपर कृतज्ञता भाव प्रकट करता है, उसका उपकार मानता है वो। परम सुजाना यानी चतुर व्यक्ति की तरह, यानी ज्ञानी, चतुर या ज्ञानी व्यक्ति की तरह, समझदार व्यक्ति की तरह, ठीक है, हाँ समझदार। तुरंत वेद यानी वेद, जो वेद हनुमान जी लेकर आए थे, किन्हीं उपाय करते हैं और हनुमान और लक्ष्मण जी खुशी होते हुए बैठ जाते हैं। बेटे हो भ्राता, अपने भाई को गले लगा लेते हैं प्रभु श्री राम। सकल भालू कपि भ्राता, और सभी भालुओं का वानरों का समूह भी क्या हो जाता है, खुशी हो जाता है। पुनि वेद नहीं पहुंचावा ते विधि, विधि यानी उपचार, उपचार भी कह सकते हैं विधि यानी, और विधि यानी उसी प्रकार भी कह सकते हैं, उसी प्रकार, ठीक है। तभी ताई लई लावा। अब देखिए इसका अर्थ देख लीजिएगा। हर्षि राम बेटे हूँ हनुमाना, यानी कि प्रभु श्री राम
खुशी होते हुए यानी खुशी से हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना और प्रभु श्री राम एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक बार वापस देखिए, प्रभु श्री राम एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं और उन्हें खुशी होते हुए हनुमान को गले लगा लेते हैं। और वेद तुरंत लक्ष्मण जी का उपाय करना शुरू कर देते हैं, यानी कि तुरंत वेद तभी कीन्ही उपाय और वेद जी अपना लक्ष्मण के प्रति अपना उपचार करना शुरू कर देते हैं। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई और लक्ष्मण जी खुशी होते हुए वे उठकर बैठ जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं, यानी उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटो बराता और प्रभु श्री राम अपने भाई को क्या लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपि बराता और सभी वहाँ पे वानरों की सेना, भालुओं की सेना जितना भी थे वो सब आपस में गले लगते हैं एक दूसरे के और खुशी से झूम उठते हैं। कपि पुनि वेद तहु पहुँचा, कपि यानी आए हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी वेद जी को जिस प्रकार जहाँ से लाए थे उसी प्रकार वहीं पर वापस सम्मान के साथ वहीं पर ही पहुँचा देते हैं। एक बार वापस देखिए, प्रभु श्री राम खुशी होते हनुमान को गले लगा लेते हैं और एक सुजान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और वेद साहब तुरंत अपना उपचार करना शुरू कर देते हैं और लक्ष्मण खुशी होते हुए उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटो बनाता और इतने में जैसे ही लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं तो प्रभु श्री राम अपने भाई को क्या लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं और वहाँ पर उपस्थित सभी भालुओं का, वानरों का समूह होता है वो भी आपस में गले लगते हैं और आपस में खुशी से झूम उठते हैं। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचा और हनुमान वेद जी को वहीं पहुँचाते थे जहाँ से जैसे जही विधि तभी ताही लही लावा, इन जिस विधि से जिस प्रकार से उन्हें वहाँ लाए थे सम्मान के साथ वापस से वहीं पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा शब्दार्थ मैंने बता दिया है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसा बताया वैसा ही है। अब देखो प्रश्न कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण के ठीक होकर उठना और वहाँ उपस्थित सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। भावार्थ देख लीजिएगा। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम सुजान एवं समझदार और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वेद ने तुरंत उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों का समूह खुश हो गया और हनुमान ने वेद को वहीं उसी सम्मान के साथ पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। विशेष देख लीजिएगा, भाषा अवधि है। तुम्हें पता है रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में लिखा है। छंद चौपाई यह एक मात्रिक छंद है, एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम वहाँ उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विविध जतन करी ताही जगावा जागा निशिचर देखी कैसा मानो काल देह धरी वैसा कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। अब देखो वृतांत यानी क्या होता है, किस्सा यानी पूरी बात। दशानन रावण के लिए आया है, सुनेऊ यानी सुनते हैं, अति विषाद यानी दुख से, बहुत अत्यधिक दुख। पुनि पुनि यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनि पुनि यानी बार बार। सिर धुनेऊ यहाँ ये एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, सिर धुनेऊ यानी सिर धुनना, सिर धुनना। ठीक है, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल यानी व्याकुल, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन अनेक जतन करके, अनेक विविध यानी अनेक, जतन यानी उपाय, करी ताही जगह उसको जगाते हैं। जागा निशिचर, निशिचर यानी राक्षस, निशिचर यानी क्या होता है, राक्षस। और यहाँ किसके लिए आया, कुंभकर्ण के लिए आया बेटा, याद रखना है आपको। ठीक है, मानो काल देही धरी वैसा, मानो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ मानो मनो तन्हो आ जाता है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कालो काल देह यानी शरीर, धरी बेटा धरी बैठा है। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, कुंभकर्ण पूछने अपने भाई से काहे तव मुख सुखाए, आपका मुख क्यों सूख रहे हैं। ठीक है, शब्दार्थ हो गया। अब देखिए अर्थ देख लेते हैं।
यह वृत्तांत दशानन सुने हुए यह पूरा किस्सा रावण अपने कानों से सुनते हैं। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, और अत्यधिक दुखी हो रहे कि बार बार अपने सिर को पीटते हैं, यानी पागल हो गया है रावण की। अब लक्ष्मण मर गया था, वापस मूर्छित हो गया था, वापस जीवित हो गया, तो बार बार अपने सिर को धुनते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन कईता ही जगह, और अनेक उपाय करके उन्हें जगाते, क्योंकि जो कुंभकर्ण था राक्षस, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। अब बीच में उसे जगाओगे तो बहुत सारे ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे, बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। तो वापस देखिए, यह पूरा किस्सा दशानन अपने कानों से सुनते हैं और अत्यधिक दुखी होते हुए बार बार अपने सर को पीटते हैं, दुख होता है उन्हें। व्याकुल कुंभकर्ण पैया, और व्याकुल होते हुए, पागल होते हुए अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं और अनेक जतन करके, अनेक उपाय करके उसे जगाते हैं। जागा निश्चय देखे कैसा, और जैसे ही राक्षस जाग जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है, मानो काल देही धरी वैसा, मानो मृत्यु के काल देवता ने मानव शरीर का धारण करके बैठा हो। जिस प्रकार से एक इंसान का शरीर होता है तो ऐसा लगता है काल देवता ने, यानी मृत्यु के देवता ने मानव शरीर का धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई। अब कुंभकर्ण अपने भाई से पूछते हैं, क्या काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं भाई, बताओ मुझे क्या कारण है। ठीक है, अर्थ देख लीजिएगा। ठीक है, प्रसंग पता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। इस काव्यांश में तुलसीदास बताते हैं कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना था, पूरा किस्सा सुना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ और अपना सिर बार बार धुनने लगा। और रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास पहुंच गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो काल ने स्वयं ही, अर्थात मृत्यु के देवता ने शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा, तुम्हें क्या दुख है भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। भाषा अवधि है, छंद चौपाई है। मानहो कालू देही धरी वैसा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और रावण के दुख का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखो बच्चों, कहानी के रूप में याद करना है इसे। आगे देखो, कथा कही सब तेही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय एक कंपन भारी। अपर महोदय आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अब क्या होता है, जब कुंभकर्ण अपने भाई से रावण से पूछता है कि तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तो क्या कारण है, तो वो पूरा किस्सा बताता है। क्या बताता है कि उन्होंने पूरा किस्सा किस प्रकार से उन्हें माता सीता का हरण करके लाया था, किस प्रकार बड़े बड़े योद्धाओं को वानरों ने मार दिया था, वो सब रण युद्ध में या रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो यह सब उन्हें बताते हैं। कथा कही सब तेही अभिमानी, अभिमानी यानी घमंडी, घमंडी यानी घमंडी रावण। कथा यानी कथा, तेही यानी उसको, जही प्रकार किस प्रकार, जही प्रकार जिस प्रकार सीता का हरण करके लाए। तात कपि ने सब निशाचर, निशाचर राक्षस होता ही है। कपि है यानी कि वानर। महा यानी महान महान, बड़े बड़े जोधा यानी योद्धा। संहार यानी मार डाला है। दुर्मुख एक राक्षस का नाम है। सूर्यपु भी एक राक्षस का नाम है। सूर्य यानी देवता, ऋतु यानी अशत्रु यानी देवताओं का शत्रु। मनुज यानी मनुज आहारी यानी मनुष्य को खाने वाले राक्षस, जैसे नरांतक हो गया, इस प्रकार से। बट अतिकाय, अतिकाय यानी बड़ा विशाल। एकंपन भारी यानी बहुत बड़े बड़े योद्धा। अपर महोदर आदिक बीरा, महोदर भी एक बड़ा उदर, महान है उदर, जिसका एक राक्षस का नाम है। परे समर, समर यानी युद्ध क्षेत्र, मही सब रणधीरा, सभी रणधीर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। अब देखिए, कथा कई सब तेही अनुमानी, और अभिमानी रावण अपने भाई कुंभकर्ण को पूरी कथा बताता है, पूरी कथा सुनाता है, कहता है। यही प्रकार सीता हरियाणी, और यह भी बताता साथ में किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण करके लाए हैं। तात कपि ने सब निशाचर मारे, और वानरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है। महान महान जोधा संहारी, बड़े बड़े योद्धाओं को भी वानरों ने संहार कर दिया, यानी मार डाला है। एक बार वापस देखिए, रावण अपने भाई कुंभकर्ण को पूरी कथा बताता है, घमंडी रावण, और किस प्रकार से उन्हें सीता का हरण करके लाया यह भी बताता है।
तात कपि ने सब निश्चर मारे। हे भाई, वानरों ने सभी राक्षसों को मार दिया है। महा योद्धा संगारी ने महान बड़े बड़े योद्धाओं को भी वानरों ने मार डाला है। दुर्मुख देवताओं के शत्रु यानी कि राक्षस, मनुष्य को खाने वाले नरांतक दुरांतक जैसे बड़े बड़े योद्धाओं भी अपने बड़े बड़े योद्धाओं को भी वानरों ने मार डाला है। अपर महोदर आदि वीराइन, महोदर जैसे बड़े बड़े वीरों को मार दिया है। परे समर मही सब रणधीरा, ये सब कहाँ पड़े हुए, रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, मरे हुए, इनका सबका संहार कर दिया है वानरों ने। ठीक है, तो समझ में आ गया है इन्हें कि रावण अपने भाई को पूरी कथा सुनाता है किस प्रकार से उन्हें सीता माता का हरण करके लाया है, और सभी वानरों ने बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार डाला है, जैसे दुर्मुख, सुरिपु, मनुजहारी, नरांतक, दुरांतक, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी उन्होंने मार डाला। महोदय जैसे योद्धाओं को भी उन्होंने मार डाला, और सब कहाँ पड़े हैं, वो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। यानी कि ये शब्दार्थ हैं, ध्यान रखना बेटा इन शब्दों को। ठीक है, ये शब्दार्थ मैंने बता दिया। सेम वो क्यों, दुर्मुख एक राक्षस का नाम है, सूर्यपु देवताओं का शत्रु जैसे देवांतक इंद्रजीत हो गया, मनुजहारी मनुष्य को खाने वाले जैसे नरांतक हो गया, भट्ट योद्धा होता ही है। अतिकाय विशाल शरीर, महोदर एक राक्षस का नाम है, महान उदर वाला। ठीक है, रणधीरा रणधीर जो रण में कौशल होते हैं, जो कौशल दिखाते हुए मर जाते हैं। प्रसंग आपको याद रखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप से अवतरित है। इसी काव्यांश कुंभकर्ण और रावण के वार्तालाप यानी बातचीत का वर्णन किया गया है। व्याख्या, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तेरा मुख क्यों सूख रहा है, तब अभिमन्यु रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि किस प्रकार से सीता का हरण करके लाया है। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, अर्थात उन सभी का संहार कर दिया है। विशेष सेम है ये दोनों। यहाँ संवाद शैली का, संवाद शैली क्या होती है, रावण और कुंभकर्ण की आपस में बातचीत है। महामा में पुनरुक्ति प्रकाश है, वानरों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार, रावण की व्याकुलता का इसमें वर्णन किया गया है। अब अंतिम दोहा है हमारा, क्या है, सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अब कुंभकर्ण रावण का पूरा किस्सा सुन करके, यानी कि सुनी 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, यानी कि कुंभकर्ण बिलखते हैं कब, जब रावण के पूरे वचनों को सुन लेते हैं, यानी कि रावण का पूरा किस्सा सुनने के बाद कुंभकर्ण जोर जोर से बिलखते हैं और कहते हैं, जगदम्बा हरि यानी अपसट चाहत कल्याण, हे मूर्ख, तूने जगत जननी माता सीता का हरण करके लाया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। यानी कुंभकर्ण राक्षस था लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम को मानता था, उनका मान सम्मान करता था। कह रहा है कि तू जगत जननी माता सीता का हरण करके लाया, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता मूर्ख, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। 10 कंदर 10 गर्दन वाला अर्थात रावण हो गया, जगदम्बा जगत जननी माता सीता के लिए आया, ध्यान रखना। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो, अब तुम कल्याण अर्थात अपना भला चाहते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये था बच्चों आपका रंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप, अब फिनिश हो गया है ये अंश। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने पढ़ाई भी करनी है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।